उस जमाने मुसलमानों को कोई चीज़ नहीं थी मिलती। हिंदू सिख कारोबार में भी अगे सन। 1 रुपये के 64 पैसे होंगे सन। पैसे 64 रोटियां 1 रुपये दी। 14 अगस्त 1947 उस ऐलान सुनिया रेडियो के खुशी के मारे असी तो शुकराने नफल अदा किए कि अल्लाह ने सानी मेहनत कबूल की थी। सारा मुल्क आज़ाद हो गया, मुसलमान आज़ाद हो गया। मेरे नाम चौधरी अब्दुलरहमान है। मेरे वालिद का नाम चौधरी रहीम बख्श है। मेरे दादा जी चौधरी मीरा भाई थानेदार। शेखूपुर एक सिद्धूआं का घर है साडा। सिर्फ मेरी उम्र इस वेले मेरी 30 की पैदाइश है। तकरीबन 95-96 साल मेरी उम्र है। असी पाकिस्तान जदोजहद बड़ा जबरदस्त असी हिस्सा लिया। जवानी उम्र असी तालीम हासिल नहीं की थी तो असी ये पाकिस्तान के पिछे मगर पै रहे हैं। अपने वालिद के नाल सन 1940 जो कायदा जलसे जी भी गया। कायदा में देखिया मोहतरम फासा मार जनाब भी वेखी, फिर अब्दुल निश्तर वेख्या, ख्वाजा नाज़मुद्दीन वेख्या, ये सारे जिन्हें सारे लीडर वेखे ने। असी उस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद नारे झंडियाँ फड़ियाँ हाथ च। जिथे कायदे आज़म गुजरना सी उस रस्ते से ही खड़े सन। और शेखूपुर के सारे वड्डी वड्डियां हस्तियां, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े चौधरी जड़े सारे जिले के वो भी सारे उत्थे सन। असी उस वक्त गए। फिर आके असी जलूस कढ़ते रहे हैं तो वो छोटे बच्चे गलियां वड़ जाते सन। दूजे नूं फड़ के थाने लै जाना। जे असी को उन्हां दे काबू आ जाना तो सानू उन्हां जाके उत्थे कन्न फड़ाने थाने। तो उन्हां सानू मतलब है कि हथ खड़े करो, लेट जाओ पैर यानी जमीन से। वो इस तरह करके सारा तजर्बा करते सन। असी फिर भी आखना मैं नहीं लेके रहेंगे पाकिस्तान। फिर जो गिरफ्तारियां देंदे सन, असी छोटे बच्चे सन उदों, असी भी हार पा के खलो जाना नाल उन्हां दे। उन्होंने फड़ के जेल च लै जाना। सानू उन्होंने पिकअप बिठा के शहरों 6-7 मील दूर जाके 2-3 चक्कर दे के उतारना। असी खुआर होंदे राह फिरदे राह पुछदे बच्चे सन भी किछे आ गए हैं। असी उसे पुछदे रात कि 2 बजे घर आना तो घरों गुस्से होना भी तुसीं आराम दे पाकिस्तान बना लिया। तो इस वास्ते असी जदोजहद करते रहे हैं। वो सानू जो गोरे नसीहत करते हैं कि तुसीं इस पासे ना जाओ, लेकिन असी बरकरार फैसला करके असी पाकिस्तान लेके रहेंगे। उस वक्त साडा इतिहास ही यानी हिंदू मुसलमान कट्ठे, साडा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं सी। असी कट्ठे आराम नाल रहिंदे सां। कोई साडा यानी मजहबी झगड़ा नहीं सी, कोई शहर नहीं। ये तो जिस वक्त महाजर होके आए ने उस वेले सानू यानी ये बैठे ने आराम नाल, असी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। जिसले महाजर होके आया उन्होंने दसिया सानू कि साडियां भैणां चुक के लै गए, साडे प्यो नूं कतल गए, मां नूं कतल कीता, साडे भरावां नूं कतल कीता, साडा इन्हीं उन्होंने ज़्यादती जुल्म कीता। फिर असी लियाकत मतलब कि अपना साडा लीडर सी शेख करामत अली जिहड़ा पहला वज़ीरे तालीम बनया पाकिस्तान का। शफी साडा सलार सी। असी इन्हां नूं आख्या कि हिंदू दुकानां खोल के कारोबार आराम नाल पे करते हैं तो आ महाजर रोक के आए ने साडे ज़्यादती कीती है, ये बैठे ने की करना चाहिए। असी कमज़ोर सन मुसलमान, इन्हां नाल लड़न जोगे नहीं सन। असी फिर इन्हां नूं आख्या अपने लीडर नूं, इन्हां लियाकत अली नूं आख्या। लियाकत अली ने 150 जवान भेजा बलोच रेजिमेंट दिन के 2 बजे। इस वो असले नाल लैस होके आए। असी अगे उन्होंने रामगढ़े पहला आके उन्होंने रामगढ़े अटैक किया। इत्थे उन्हें ब्रेन गना स्टेन गना गढ़ के इत्थे सारी तबाही लाई। असी उस वेले फाटक जिथे खड़े हैं रामगढ़े से, यानी शहर के खालक भलवान, बहु फकीर, दुड़ी तेली, यानी गुलू, ये सारे जड़े बंदे असी इत्थे खलोते हैं। फिर असी उन्होंने ट्रक के बह के उन्होंने महल्ले दसते रहे हैं कि यह हिंदुओं के महल्ले ने। उसने मशीनां चलदियां, दुकानां चलदियां, सब लाले बैठे। एकदम आके फौज ने उन्होंने हमला किया। ये नहीं को कुछ तो खून हुआ कि जिसका इंतहा नहीं। उन्होंने वेख्या डंगर ने, हर हिंदू ने उदों गां मझ रखी जी, घोड़े रखे, उन्होंने सब नूं गोलियां लगियां। यानी इत्थे असी पूरा बदला लिया जिन्हें साडे उन्होंने महाजरां नूं मारिया। वो जड़े आए ने उन्होंने धियां भैणां नूं कतल किया, उसदा बदला असी लिया। इत्थे
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰੇ ਸਨ, ਗੋਦਾਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਸਭ ਕਾਰਖਾਨੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਦੇਗਾਂ ਪਕਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਦਫਨ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੇਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲੱਸੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਰਾਤ ਦੁਪਹਿਰੇ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈ। ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਬਾਬ ਸ਼ਾਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦੇ 64 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ 64 ਰੋਟੀਆਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੂਸ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵਿਕਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ। ਇਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਅੱਛੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿੱਛੇ ਸਨ। ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਨਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਈਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ रहेंगे ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। 14 ਅਗਸਤ 1947 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਲਾਨ ਸੁਣਿਆ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਨਵਰ ਬਜ਼ਾਦ ਉਦੋਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਨਵਰ ਬਜ਼ਾਦ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਫਲ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗਾ ਵਤਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਾਲੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ।